हाय गाइस, वेलकम टू निशांजा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज ही में नहीं हो रही, जेंट्स में भी होने लग गई है। तो हमें अब ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर पिगमेंटेशन के कारण क्या होते हैं। अगर पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हो तो पिगमेंटेशन के कारणों को जानना बहुत जरूरी है, और उन कारणों को जानने के बाद उस पर वर्क करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये बात सोचकर बैठ जाएं कि हमें कोई अच्छी सी क्रीम मिल जाएगी और हम उस पे और अपने फेस पर यूज करेंगे या पिगमेंटेड एरिया में हम यूज करेंगे और वो पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए आउटर और इनर दोनों तरीके के वर्क करने पड़ेंगे। अगर आउटर वर्क करते रहे तो और इनर वर्क नहीं किया तो भी पिगमेंटेशन काम नहीं करेगा, और सिर्फ इनर वर्क करते रहे आउटर वर्क नहीं किया तो भी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिमूव नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे मेन क्या है, हमें कॉजेस जानने होंगे कि एक्चुअली पिगमेंटेशन किस किस वजह से होता है। नंबर 1, लेडीज में पिगमेंटेशन हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होता है। अगर आपके हार्मोन्स में डिस्टरबेंस है तो आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम 100% हो सकती है। तो क्या करना होगा? हमें अपने हार्मोन्स की अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ये जानना पड़ेगा कहीं उसका हार्मोनल डिस्टरबेंस से तो मतलब नहीं है। अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस से मतलब है तो हमें डॉक्टर से को दिखाना पड़ेगा और दिखाकर उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ताकि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो अंदर से ठीक हो सके और फिर उसके बाद में हम अपने पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव कर सके। सेकेंड कॉज आता है हमारा प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी जिस समय पर होती है लेडीज में, तो फिर उस समय पर क्या कहते हैं, ये पिगमेंटेशन काफी लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी का वाला पिगमेंटेशन होता है वो प्रेगनेंसी बच्चे के हो जन्म के बाद में, प्रेगनेंसी के दौरान तो ये रहता है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो अब ये पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर होता भी है तो भी डॉक्टर्स जो है उसके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिससे वो पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। अब थर्ड कॉज आता है कि हमारे अंदर जो कुछ विटामिन की कमी होती है जिसकी वजह से भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। अब कौन कौन से विटामिन होते हैं? देखिए, विटामिन D3 अगर आपके में कम है तो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12 कम है तो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी शरीर में आयरन की मात्रा कम है तो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी टेस्टिंग प्रॉपरली एक किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, और वो सारी जो भी टेस्टिंग्स आपको बताते हैं वो सारी टेस्टिंग्स आपको करानी पड़ेगी। और कराने के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में किस तरीके की कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिस डेफिशिएंसी को पूरा करके हम आपके पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है। अब ये पिगमेंटेशन, अब सबसे मेन कॉज जो पिगमेंटेशन का आ रहा है वो है सन का एक्सपोजर। सन के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो वो क्या कहते, जो उसकी यूवी रेजेस होती हैं वो हमारी स्किन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं, और इफेक्ट डालने के साथ वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, और डैमेज करके हमारे शरीर में जो हमारे फेस पे जो होता है पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमको सनस्क्रीन का यूज करना ही करना है। उसके लिए हमको ये नहीं सोचना है कि हम घर के अंदर हैं कि हम घर के बाहर हैं, कि हम इस समय पर कहाँ हैं, इस समय पर कहाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हम चाहे घर के अंदर हैं तो हमें सनस्क्रीन यूज करनी है, घर के बाहर हैं तो भी हमें सनस्क्रीन यूज करनी है। यही अल्टरनेटिव है पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से खत्म करने का, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन, ये जो प्रॉपर सॉल्यूशन है पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव करने का, कि आपको आउटर वर्क के साथ साथ इनर वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, सिर्फ आउटर वर्क से ये सोचते हो कि कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको आउटर एंड इनर वर्क इक्वल लेवल पे करना पड़ेगा, तब जाके आप पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव कर पाएंगे। ठीक है। अब बात आ जाती है कि एक मैं आज बहुत अच्छी औसम रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत असरदार है, मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, तो 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। नंबर 1, वर्जन कोकोनट ऑयल। ऑयल कौन सा होना चाहिए? वर्जन होना चाहिए। और दूसरा कैम्फर यानी कि कपूर। इसके अलावा आपको तीसरे किसी भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप पिगमेंटेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो ये ऑसम रिजल्ट्स ये दो चीजें मिलकर दे रही हैं। वास्तव में मतलब एक कहते हैं ना, मैजिक मैजिक ही कर रही हैं ये वास्तव में दोनों मिलकर। लेकिन अगर आप ये सोचते हो
कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। किसी भी काम को अब आप सोचिए, पिगमेंटेशन है, ठीक है, वो आपकी स्किन के अंदर तक जा चुका है, पूरी तरीके से अंदर तक घुस चुका है, ठीक है। अब आप उससे ये सोचते हैं कि वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में नहीं खत्म हो सकता। आपको रेगुलरली वर्क करना पड़ेगा अपने आउटर पे भी और अपने इनर पे भी, तब जाके आप पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से रिमूव कर पाओगे। खाने पीने का ध्यान रखना, खाने पीने का भी अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो भी आप ये समझ लीजिए पिगमेंटेशन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपको पानी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में लेना होता है। अगर आप पानी की मतलब पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं करते हैं तो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पिगमेंटेशन पे को अगर रिमूव करना है तो पिगमेंटेशन के जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी कॉजेज होते हैं, उन कॉजेज पर काम करना पड़ेगा अगर रिमूव करना है। और उसके साथ साथ सबसे मेन क्या है कि आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि विदाउट पेशेंस कुछ भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का टाइम पीरियड होता है, हर चीज जो है फिक्स होती है और उसी के हिसाब से वो अपना वर्क करती है, ठीक। अब जल्दी से जान लेते हैं कि वो एक्चुअली रेमेडी है क्या, जो ये 2 इंग्रेडिएंट से बनेगी और हमारे को ऑसम रिजल्ट्स देगी। गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सा है। मैंने ये पतंजलि का वर्जन कोकोनट ऑयल लिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक छोटी सी डेली लेनी है कपूर की। मार्केट में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी इस तरीके की गोलियां मिलती हैं, जो राउंड में भी होती हैं, चकोर में भी होती हैं, रेक्टेंगल शेप में भी बनी हुई होती हैं, कुछ स्क्वायर शेप में होती हैं, कुछ राउंड शेप में होती हैं। तो आपको ये लेना है, ठीक है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मैंने इसके अंदर ले लिया है। एक्चुअली मैंने इसको पिघलाना पड़ा क्योंकि इस समय पर विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो ये पूरी तरीके से आप देखो ये जम चुका है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ले लिया है कोकोनट ऑयल, एक खाली शीशी पड़ी हुई थी। उसके अंदर आपको क्या करना है, ये कपूर जो है बड़े आराम से पिघल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको चूरा चूरा करके इसको इसके अंदर डाल देना है, कैम्फर को। और डालने के बाद में इसको आराम से बिल्कुल मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कैम्फर गया कहाँ। वो सारा इसके अंदर ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अपने फेस को वॉश करना है और फेस को वॉश करने के बाद में जो जो आपके पिगमेंटेड एरिया हैं उन सब जगहों पर इसको लगा लेना है। अगर आप पूरे फेस पर लगाना चाहें तो पूरे फेस पर भी आराम से लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप पूरे फेस पर भी लगाते हैं तो इसे हल्के हल्के अपने फेस पे मसाज करनी है। मोस्टली उन जगहों पे तो करनी है जहां पर पिगमेंटेशन आपके हो रखा है। और उसके बाद में इसको आपको हल्के से मसाज करने के बाद में फिर आपको इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ना कितना है, अगर आप इसे पूरी रात लगाकर छोड़ सकते हो वेल एंड गुड है। क्यों? क्योंकि रात को सोते समय जो हमारे बॉडी होती है वो एकदम रिलैक्स मूड में होती है और वो बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर उस पर कोई भी चीज करी जाती है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो अगर आप उसे पूरी रात छोड़ सकते हो तो पूरी रात छोड़ दीजिए। और मॉर्निंग में उठने के बाद में आप सादे मतलब हल्का सा गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर जो होता है उससे आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो ये जितना भी ऑयल होगा, मतलब जितना भी वर्क करना होगा वो रात भर में वर्क कर लेगा और जो बाकी का एक्सेस होगी वो सारी निकल जाएगी। तो गाइज ये रेमेडी बहुत अच्छी है, इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है, फेस को लगाना कैसे है और उसका बाद उसका करना क्या है। तो अगर आप विश्वास मानिए, अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज करते हैं तो आप 15 दिन में आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर मालूम पड़ेगा। करना क्या है मैं फिर से बता देती हूँ, जबकि मैंने यूज करते समय आपको सब कुछ बताया डिटेल में, लेकिन उसके बावजूद भी बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, वर्जन कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें कैम्फर को चूरा चूरा करके उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद में अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करके ये लेप जो है पिगमेंटेड एरिया पे अच्छी तरीके से लगा लेना है। आप पूरे फेस पर भी लगाना चाहो तो उस पर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पूरे फेस पर इसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप पिगमेंटेड एरिया पे ही यूज करो तो वही काफी है, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो 100% आपके पिगमेंटेशन में जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। फेस पर अगर किसी तरीके के दाग धब्बे और किसी तरीके के भी हो रखे हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह के दाग धब्बे हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं, तो अगर वो भी हो रखे हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस रेमेडी को जरूर 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 फॉलो कीजिए। घर की रेमेडीज जो होती हैं वो शुद्ध होती हैं, थोड़ी देर से ऐसा दिखाती हैं लेकिन वो वर्क करती हैं, पक्का वर्क करती हैं।
तो गाइस अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और जाने से पहले बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल पे दी हुई जानकारियां पसंद आ रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को दबाओगे तो आपको मेरी दी हुई जितनी भी वीडियो है वो सारी की सारी आप तक पहुंच पाएंगी, और पहुंचने के बाद में वो अच्छा आपको जानकारी मिलेगी तो आप काम करोगे उस पर, और काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज विदा लेती हूँ, बाय।